और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता था। हमारे बोली सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाई दिनेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीष देता हूँ कि उन्होंने अपने गांव हमें यहाँ पर बुलाया। मैं भी मूलतः गांव का ही रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ आकर के अपना गांव याद आ रहा है। मैं आप सभी को अपना माता पिता भाई बहन मान करके काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। और मुझे बुलाते हुए शेर पढ़ा। हम तो हास्य रस के कवि हैं, हमसे शेरो शायरी होती नहीं है, होती भी है तो गड़बड़ कर देते हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारे एक दोस्त ने कविता लिखने शायरी लिखने की कोशिश की कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। अब हास्य का कवि कैसे शायरी लिख रहा है? सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी है। ये शेरो शायरी ये तो भाई साहब हमें रेडीमेड मिलती है। मैं बता रहा हूँ, ये तो ट्रक पढ़ पढ़ ट्रकों पे इतनी शेरो शायरी लिखी रहती है, आपने देखी होगी। ये विनीत पांडे हमारा जो ट्रक पढ़ पढ़ के कभी बन गया। ट्रक पढ़ के हाँ। बताओ, मैं आ रहा था, मेरे आगे आगे एक मेटाडोर जा रही थी, पीछे एक शेर लिखा हुआ था, बड़ा प्यारा शेर लगा मुझे। शायद ड्राइवर ने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रखा था उस शेर में। लिखा हुआ था, हम भी प्यार करते थे, चांदनी से दिल लगाने लगे, अपनी किस्मत ही खराब थी, मेटाडोर चलाने लगे। क्या बात है, वाह भाई वाह 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 वाह। अच्छा, दिल्ली में एक ऑटो के पीछे शेर देख लिया, वो भी बड़ा प्यारा शेर था। लिखा हुआ था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, वो मुस्कुरा कर चल दिए, हम गेयर बदलते रह गए। तो हम तो ऐसे शेरो शायरी करते हैं, लेकिन आप बड़े मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश दें, मैं शुरू होता हूँ। बहुत मन से सुन रहे हैं, इतने डूब करके सुन रहे हैं, जितने डूब करके कभी कभी तो हमारा दिल डूबने लगता है यहाँ पे बैठे बैठे। तो बिल्कुल। और मैं अंतिम कवि के रूप में आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण ही अंतिम समय में काम में आता है। तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि आप लोग चले जाएं, फिर भी इतने लोग बचे हुए हैं। मैं आप सबको घर भेज करके मानूंगा। एक बार तालियां बजा दें शुरू। बच्चे सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आकर के कविताएं सुन रहे हैं। गांव में कविता के संस्कार पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है ये। वरना बच्चे आजकल के बच्चे इतने उस्ताद, इतने उस्ताद। मैं सच बता रहा हूँ, मैं किसी ज़माने में दिल्ली में पढ़ाता था। एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या कुतर्क दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था, ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता रहे, लेकिन जो अंतिम बात बच्चे ने लिख रखी थी उसके लिए मैं बच्चे के लिए तालियां बजा गया। बोले, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बच्चे को किसी को नहीं बकसते भाई साहब। और आजकल की तो बच्चियां तक इतनी तेज हो गई हैं। और हरियाणा की बच्चियों ने तो देश का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में रोशन किया है। जिस तरह से वो पदक लेकर के आई हैं, एक बार उनके लिए भी आप तालियां बजाएं। गांव गांव की बच्चियों ने इतनी आगे निकल गई। मुझे ध्यान है, एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई? तो बच्ची शर्माते हुए कुछ, मैं सोच रहा था तू रुपये लेके आएगा भाई। नहीं, वैसे बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो 2000 के नोट बंद हुए हैं वो 30 सितंबर लास्ट डेट नहीं, अब उनकी 7 अक्टूबर लास्ट डेट हो चुकी है। हाँ, किसी पर पड़ा हुआ हो, बचा हुआ हो तो हाँ, 20-20 रुपए दे रहे हो, इनका क्या।
ये वो पीले वाला था क्या ये? यह कविता सुन सुन के ऐसी हालत हो गई इसकी। देखो कुत्ते तक भाग रहे हैं गांव छोड़ करके यहाँ से। कवियों तुम्हारा कितना गलत प्रभाव इन लोगों पे पड़ रहा है। बिल्कुल। अब हम कविताएं लिखते हैं बड़ी मजबूरी में भाई साहब। मैं तो जब बचपन में लिखा करता था चाय पिला पिला करके कविताएं सुनाता था। ये अलग बात है अब यहाँ पे ये 20-20 रुपए ले करके कविताएं सुना रहे हैं। अब कुछ तो शर्म कर लो भाई। नहीं लेकिन बड़े एक छोटी सी कविता व्यंग सबसे अच्छा वही होता है जो अपने ऊपर लिखा जाता है। एक छोटी सी कविता से शुरुआत कर रहा हूँ। ये विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया उन्होंने पहली बार कवि सम्मेलन सुन रहे हैं गाँव में। बोले चलो वो ऑटो वाला भी जा रहा है, भैया इन कुत्तों को भी भर के ले जा, कम से कम ये तो मुक्ति पाएंगे। ये गांव वाले तो बेचारे गांव छोड़ के जा नहीं सकते। हाँ नहीं होता। और वो आप बड़े मन से सुन रहे, वरना कहीं कहीं हमें सच बता रहा हूँ ऐसा उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं कि कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी। बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं थी। हाँ क्योंकि ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर भी नहीं है। पर इस तरह की घटनाएं अक्सर हमारे साथ घटती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे गगन बेच देंगे। तभी एक चौधरी साहब खड़े हो गए, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे। और अभी तो मैं आदरणीय पिछले दिनों जेल में गया, आप गलत अर्थ ना निकालें, वहाँ कवि सम्मेलन था। जेलर महोदय ने, और बहुत बारीक बात पहुंचा रहा हूँ, बात आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां देखना चाहता हूँ। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा नीचे सारे कैदी बैठे हुए लाइन लगाए हुए। एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो हमें तो ऐसी जगह जा करके भी कविताएं पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन बहुत बहुत आभार आपका। और यहाँ तो अच्छा हमारे अतिथि आए, सब ने इतना बहुत कम बोला है। मैं तो अगर आखिर में पढ़ रहा हूँ, वरना क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में अधिकतर नेता आ जाते हैं। वो आते हैं शुरू में हमें भाषण देते हैं, हमें भी सुनने पड़ते हैं। अच्छा कोई कोई नेता तो अच्छा भाषण देता है, लेकिन कोई कोई नेता भाई साहब भाषण देना उसे इतना एक्सपर्ट हो जाता है, किसी भी विषय पे भाषण दिलवा लो। जैसे यहाँ पे ये इतने बल्ब जल रहे हैं तो इनके ऊपर वो 1.5 घंटे बोल सकता है, चाहे पता नहीं हो किस तरह से जल रहे हैं। हुआ कि एक बड़ा मज़ेदार भाषण एक नेताजी का सुनाना चाहता हूँ। चुनाव आने वाले हैं 2024 के भी। एक हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने क्या मज़ेदार भाषण दिया। बोले भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है, कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है।
खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुध। हाँ बजानी है तो जोरदार बजा दी। बोले वार 8 प्रकार के होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है। गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है। प्यास को पानी बुझाता है। पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया। वाह 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 भाई वाह वाह, क्या भाषण है, क्या भाषण है। पता नहीं कहाँ से शुरू करके कहाँ खत्म करें। मैं जानता हूँ अंतिम कवि एक बिल्कुल सहज हास्य की कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। सीधे सीधे आपके समझ में आएगी। नहीं यार वो खतरा पड़ जाता मुझे तो। अच्छा वो तो यहाँ वो जो इसके टाइम में पीले वाला कुत्ता आया था उसके तो ब्रांड भी पता नहीं चल रहा था। विदेशी था वो। हाँ, विदेशी था। विदेशियों ने हरियाणा में घुसपैठ कर ली क्या। वो पता ही नहीं लग रहा था। मतलब थोड़ा सा और बड़ा होता तो वो शेर का छोटा भाई तो था ही था वो। घबरा रहा था मैं तो। हाँ। मैं एक बिल्कुल सहज सी बिल्कुल हंसी खेल की ठिठोली की कविता सुनाना चाहता हूँ। आपने रेल यात्राएं लगभग सब लोगों ने की होंगी। अच्छा रेल में बैठ के कभी बिहार गए हो? जो गए हो तो बता दें हाथ खड़ा करके। हाँ। बिहार से लेकिन बिहार से यहाँ तो आते ही है। हाँ। अच्छा नहीं। अच्छा वहाँ की ट्रेनों में क्या होता है, इतनी बुरी हालत होती है भाई साहब, इतनी बुरी हालत होती है, इतनी भीड़। मतलब जितनी एक एक शहर की जनसंख्या है लगभग सारी की सारी प्लेटफार्म पे ही बैठी हुई दिखाई देती। कई शहर वहाँ पर जहाँ से भी निकलो इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। अच्छा ये दिल्ली है, बम्बई है, ये भी महानगर हो चुके हैं। इतनी आबादी बढ़ चुकी है, इतनी आबादी बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के आसपास है इस समय। तो इतने अच्छा हुआ मतलब किस तरह से भीड़ में से भी हमने हंसी निकालने की कोशिश की। एक जगह कवि सम्मेलन में गया हुआ था, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, 40-50 हजार लोग थे। एक आदमी ने पान खा रखा था। अपने बगल वाले से बोला यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा नहीं यार उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला जब मैंने तेरी जेब में थूका था तो तुझे पता चला था। तरह तरह से हंसी निकल करके आती। अच्छा मैं दिल्ली बम्बई का जिक्र कर रहा था, इतने महानगर हो चुके हैं। मुझे कुत्ते पे मुझे ध्यान आया, एक गांव का कुत्ता पहली बार बम्बई गया तो बम्बई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पे रिसीव करने आया। आते हैं लोग। अच्छा गांव वाले कुत्ते ने बम्बई वाले कुत्ते को देखा, खुशी खुशी पूंछ हिलाई। बम्बई वाले ने भी हिलाई पर इधर उधर नहीं हिला के, ऊपर नीचे। गांव वाला कुत्ता चौंका, बोला अबे तू बम्बई क्या गया, तू तो साले कुत्तों के सारे रीति रिवाज भूल चुका है। पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती है। बम्बई वाले कुत्ते ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। बम्बई वाला कुत्ता बोला बेटा एक हफ्ता तू भी यहाँ पे रह जा, यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूं हिलाई जा सके। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। जब इस तरह की स्थितियां हो तब मैंने एक कविता लिखी थी, बहुत पुरानी कविता है, आज से लगभग समर्थन इधर से भी आ रहा है। हाँ वो सबको पता चल, उनके जागने का टाइम हो गया, हम लोगों के सोने का टाइम हो गया और हम अब भी बोल रहे हैं। इस टाइम रात में दो ही लोग बोलते हैं, कवि और कुत्ते। हमारी क्या करें। वो खैर हुआ क्या, 30-35 साल पहले की बात है। मुझे बिहार से निमंत्रण आया। अच्छा उन दिनों बिहारी लोगों में छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इतने लोग जाते हैं ट्रेनों में बैठ के, इतने लोग जाते हैं। ट्रेन में की हालत देख के भाई साहब मेरा सांस फूल गया, मैं चढ़ नहीं पाया उस ट्रेन में। खैर किस तरह से मैंने वो भागलपुर तक मुझे जाना था, मैंने यात्रा की तो मेरी एक हास्य रस की कविता बन गई जी।
बोली सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। क्या बात है, वाह भाई वाह 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 वाह। स्वागत है भाई साहब। अच्छा, बिहार में एक चीज और होती, ट्रेनें जो कहीं कहीं घंटों तक जंगल में खड़ी हो जाएंगी भाई साहब, पता ही नहीं चल पाएगा, 3-3 4-4 घंटे तक। मुझे एक बड़ा प्यारा किस्सा ध्यान आ रहा है। बिहार के एक जंगल में एक ट्रेन 4 घंटे खड़ी हो गई, तो एक व्यक्ति उतर करके ड्राइवर के पास गया, बोले ड्राइवर साहब मैं इस जंगल से फूल तोड़ के ले आऊं। अच्छा, ड्राइवर साहब चौंके, अबे तुझे इस जंगल में कहीं फूल नजर आ रहे हैं? वो व्यक्ति बोला जी फूल तो नजर नहीं आ रहे, पर मेरे पास बीज हैं। वाह 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 वाह। आप जब तक गाड़ी चलाएंगे इनमें से फूल भी निकल आएंगे। जब ऐसी स्थितियां हो तब मैंने वो कविता लिखी, भीड़ से हाथ से निकालने की कोशिश की। एक बार तालियां बजाकर मन दें, जितने मन से आप सुनेंगे उससे दुगने मन से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, वाह कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, बर्थ पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहां भी होते भाई। क्या बात है। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में जरा गड़बड़ा जाता था उसे फौरन एक धक्का लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था, और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया। हमसे वहां खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था, और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझ के उसमें सरका रहा। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहां से फौरन हटा लिया भाई, कहीं एस्ट्रे समझ कहीं ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर धर रखा। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कस का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कस का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था। देख भाई 50 का आया, ले लो भैया। कवि सम्मेलनों की परंपरा नहीं है ये, हम लोगों की पेमेंट पहले से तय होती है, हमें मिलती है। हाँ, और बहुत अच्छी तरह से मिलती है। लेकिन जब ये लोग तुल गए हैं इस बात पे, तो मैं जो भी पैसे मेरे को आएंगे मैं इसे इन्हें ही देता रहूँगा। बोल मैं मोह माया से मुक्ति पा जाता हूँ। 2000 के नोट का ऑफर मेरा अभी भी बाकी है, लेकिन कहाँ था यार, मैं कविता बुलवा दी तूने 50 रुपए, 100 रुपए मेरे से ले ले, मुझे कविता याद दिलवा दे। वो बोतल आपके मुंह में दी। बोतल बार बार दूंगा क्या? अच्छा, एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी, आप शब्द का चमत्कार देखना। जो शब्द मंच से बोलना वर्जित है
वो बोला भी नहीं जाता है, लेकिन क्या क्या अर्थ निकल करके आते हैं। एक व्यक्ति लेटी बैठी खड़ी आड़ी तिरछी पड़ी समस्त मानवीय बाधाओं को बड़ी वीरता से पार करता हुआ आ रहा था, क्योंकि उसे आ रहा था। भाई वाह 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 वाह। लेकिन वो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि वहां कोई और जा रहा था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आंख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करता भाई, ट्रेन तो बहुत धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला। आप व्यंग की पराकाष्ठा देखना। एक जगह एक दूल्हे कहाँ था यार मैं, हाँ एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे। हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला, वहां तो आप रिटायरमेंट के टाइम में पहुंच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे आपके इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, और आप विश्वास मानिए हम दिनेश जी के पिछले साल वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप